हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक बुक से। जैसे कि आप जानते हैं, पिनेकल 7th एडिशन एसएससी मैथ्स का सॉल्यूशन हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराएंगे। ये आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट और न्यू बुक है और एसएससी सीजीएल की सबसे बेस्ट और टॉप मोस्ट बुक है ये। और इस बुक की क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको एसएससी सीजीएल की दुनिया में सबसे खतरनाक और आसान तरीके से केवल एक ही मेथड से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। और वह मेथड है हमारा इक्वल टू इक्वल। तो इक्वल टू इक्वल से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बिल्कुल आसान और इजी बना देंगे। जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट किया जाता है, फिर उसको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में फिनिश कर दिया जाता है। जैसे कि पहला पॉइंट संख्या के बराबर रेशो या परसेंट चलेगा, या दूसरा पॉइंट संख्या पर मल्टीपल रेशो या परसेंट चलेगा। अब इसमें पहला पॉइंट 90% क्वेश्चन को सोल्व करता है और दूसरा पॉइंट में 10% क्वेश्चन चलते हैं। तो कुल मिलाकर ये 100% लैंग्वेज वाले सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से कर देते हैं। तो चलिए, जबरदस्त और खतरनाक तरीके के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी और माइंडली टैलेंट से क्वेश्चनों को इजी बनाएंगे। तो देखिए, यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन आता है अनुपात और समानुपात से रिलेटेड 218। इससे पहले हमने 217 तक कंप्लीट 1 by 1 क्वेश्चन आपको कराए हैं। देखो, ए बी और सी व डी, चार बंदे हैं, ए बी सी डी के बीच 1250 रुपए की राशि बांटी जाती है। 1250 कैसे बांटी जाती है? देखो, बांटने के तरीके से ही क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। बांटने के तरीके से ही कैसे? बी और डी का कुल हिस्सा, बी प्लस डी का कुल हिस्सा ए प्लस सी के कुल हिस्से का 14/11 के बराबर है। देखो, बराबर है, लिख दिया। बस इसी से बांट देंगे हम, इसी से हिस्से को बांटकर बता देंगे। डी का हिस्सा एक हिस्से का आधा है, सी का हिस्सा एक है, 1.2 हिस्से के बराबर है। ए बी सी डी के हिस्से बताने हैं मुझे, तो बस इसी से मालूम हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज के टैग से ही क्वेश्चन आसान और इजी बनता है। देखो, बटे का मान अपना है ए प्लस सी का हिस्सा जो बैठेगा वो 11 का मल्टीपल होगा, यानी कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। और बी प्लस डी, बी और डी का कुल हिस्सा 14 है इनका, तो 14 का मल्टीपल होगा, यानी कि 14 से डिवाइड हो जाएगा। बस इतने ही मात्र से ही मालूम हो जाएगा, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देख लेते हैं हम बी और डी से रिलेटेड बात देखते हैं। बी और डी की, बी और डी 14 का मल्टीपल मिलेगा ऑप्शन ए पर। ये ए बी सी डी, बी और डी ये है। अब देखिए, बी और डी को अगर हम जोड़े 5 600 600 700 बन गया। और 700 मैंने बताया था इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखेंगे। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में ये रेशो आ गया दोनों का। 14 पंजे 70 कट गया ये, तो इसका मतलब बिल्कुल राइट है ये। अब दूसरी बात भी फॉलो करके देख लेते हैं। ए और सी का 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ए और सी ये हो गया, ये सी है, कितना हो गया ये? 3 और 2 5, 550। ये हो गया 550 और 11 का मल्टीपल है, 11 से घट जाएगा, तो बिल्कुल राइट 100%। तो ये आ चुका आपकी क्वेश्चन का जवाब। और देखिए किस फॉर्मेट में लिखा मैंने, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में बनाया है। चेक कर लीजिए, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन फिनिश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चेक करना, माइंड का यूज कीजिए और चीजों को आसान बना दीजिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 219 पर। यदि 5 और 125 के बीच का मध्यानुपाती x है, मध्यानुपाती मैंने बताया था कि दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, तो x मध्यानुपाती है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, दोनों संख्या ये दी है। 125 पंजे 625 होता है, मैंने डायरेक्ट ही गुणा लिख दिया, ये x का आ गया मध्यानुपाती। अब मुझे y का निकालना है यहां से, तथा 4 की घात 4 और 6 की घात 2 के बीच का मध्यानुपाती y है, ऐसे। तो यहां 4 की घात 4 कैसे लिखेंगे? देखो, 4 की घात 4 को मैं लिखूंगा 2 की घात 2, ऐसे लिख सकता हूं। ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 की घात 2, यानी कि 16 का 256 हो जाएगा। या 4 की घात 4 256 लिख दो आप डायरेक्ट, 4 की घात 4 256 लिख दो, और गुणा 6 का वर्ग 36, ऐसे बिल्कुल स्पष्ट और जानकारी दे दी मैंने। अब देखिए वर्गमूल निकाल दीजिए। अब इसने एक बात और कही है कि 2x अनुपात y का अनुपात करता हो, 2x अनुपात y, तो x में 2 से गुणा करनी है, ये 2
x अनुपात y। तो 2 से गुणा यहाँ पर भी होगी इसके वैल्यू में। तो क्या करेंगे, 625 का वर्गमूल 25 और 25 की गुणा 2 में करेंगे 50 हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखो 625 का 25 होता है, वर्गमूल निकल गए 25 और बाहर 2 से गुणा करेंगे 25 दूनी 50। क्लियर। 256 का 16 होता है और 36 का 6 होता है। अब देखो 2 से कट जाएगा ये 25 बार और 2 अट्ठे 16 8 6 48। तो मैंने लिखा 25 अनुपात 48 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 25 अनुपात 48। तो 25 48 देखिए कहां पर है हमारा, ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 25 अनुपात 48, ऑप्शन ए। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 220। देखिए क्वेश्चन नंबर 220 आसान और इजी तरीका आपके सामने लैंग्वेज से ही मालूम हो जाएगा। जैसे कि 75 और x के बीच का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती आपको पता है कि मध्यानुपाती होता क्या है, दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल होता है मध्यानुपाती। ये वाला ये कहलाता है मध्यानुपाती, दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। तो यहां पर मेरे पास दो संख्याएं हैं 75 और x, तो मैंने इनका मध्यानुपाती निकाला 75 गुणा x, ये हो गया मध्यानुपाती। 15 और 26 के बीच के मध्यानुपाती, अब इन दोनों का मध्यानुपाती लिखूंगा 15 और 26। देखो 15 और 26 के गुणनफल का वर्गमूल मध्यानुपाती कहलाता है। ये मध्यानुपाती 5 गुणा है, मतलब 75 गुणा x, यानी 75 और x का मध्यानुपाती 15 और 26 के मध्यानुपाती का 5 गुणा है। इक्वल टू इक्वल लग गया, इक्वल टू इक्वल, बराबर 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 बराबर, इक्वल टू इक्वल हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो मैं क्या करता हूं, वर्गमूल हटाऊंगा बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर, बोथ साइड दोनों साइड में स्क्वायर करने पर स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 75x बराबर, इधर स्क्वायर करने पे 5 का वर्ग 25 गुणा स्क्वायर से वर्गमूल हट गया 15 गुणा 26। तो यहां से मुझे x का मान मिल जाएगा। देखो 25 दिए 75 और 3 से मैंने इसे काटा 5 बार और x बराबर आ गया 26 पंजे 130। x का मान आ गया 130। वेरी सिंपल, बिल्कुल आसान और इजी तरीका, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में आ चुका। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 221। देखो फार्म ए में मुर्गियों की संख्या का बकरियों की संख्या से अनुपात। देखो फार्म ए है, इसमें हैन मतलब हैन और गोट, मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात 5:4 दिया है। अब बात फार्म बी की गई है, उसमें भी हैन और गोट मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात 5:7 दिया है। क्लियर। अब देखो आगे बढ़ो, यहाँ 2 लाइन तक मैंने क्लियर कर दी बात, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर कर दी, कोई टैग्स नहीं आया। आगे देखते हैं टैग आता है या नहीं, लैंग्वेज और टैग्स का खेल है। दोनों फॉर्म में मौजूद कुल मुर्गियां और बकरियों का अनुपात ज्ञात करना, ये हमसे क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है। अब देखो ए तथा बी में पशुओं की कुल संख्या बराबर है। देखो ये है टैग, ए और बी में दोनों की संख्या बराबर है पशुओं की, यानी कि ए में जितने पशु ए में है उतने ही पशु बी में है, तो दोनों में कुल संख्या बराबर है। देखो ये है टैग्स बराबर, तो अब यहां पर बराबर कर लीजिए। टोटल ये कितने हैं 5 4 9, इधर 7 5 12। तो देखो बराबर करने के लिए अगर मैं 9 में 4 की गुणा करूं 9 चौक 36, इधर 3 की गुणा करूं तो 12 3 36, बराबर हो जाते हैं ये। अब देखो अब ये पूछा है दोनों फॉर्म में मौजूद कुल मुर्गियों और बकरियों का अनुपात बताना, ये दोनों में। अब देखो दोनों से मुर्गियां उठाकर यहां लिखेंगे, दोनों से बकरियां उठाकर यहां अनुपात आ जाएगा। देखो 4 पंजे 20 और इधर 3 पंजे 15, ये हो गई मुर्गियों की संख्या। अब इसी तरह बकरियों की 4 चौक 16 प्लस 3 सतह 21। अब देखते हैं
ये हो गया 35:37, 35:37 चेक कर सकते हैं, आंसर आ चुका 35:37। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन ए। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 222, देखिए क्वेश्चन नंबर 222। एक व्यक्ति के पास 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का गुणनफल, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का गुणनफल और 2 रुपए व 10 रुपए के सिक्कों की संख्या के गुणनफल का अनुपात 3, 4 और 2। 3, 4 और 2 के अनुपात में उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी धनराशि है। देखिए यहां पर मैंने लिखा 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। अब इसमें इसने कहा 10 और 5, फिर 5 व 2 रुपए और फिर 2 व 10 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया, 3:4:2। अब देखो हमें क्या करना है, 2 रुपए और 10 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए, ये इनका संख्या का गुणनफल का अनुपात ये बैठेगा, ये 10 का ये, 2 रुपए का ये, 2 तिये 6 करेंगे। देखो पहले हम क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे, 2 तिये 6 आ जाएगा रेशो में। फिर पहले तो हमने इनकी गुणा करी, फिर इन दोनों की गुणा करी, फिर इन दोनों की गुणा करेंगे, ऐसे करेंगे। ये रेशो आ जाएगा तीनों कंडीशन का। 2 तिये 6 आ गया, 3 चौक 12 आ गया और फिर 4 दूनी 8। छोटा रेशो करेंगे, 2 तिये 6, 2 छिक 12, 2 चौक 8। अब यहाँ पर इनके रुपयों की गुणा करेंगे, न्यूनतम धनराशि आ जाएगी। 10 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे तो धनराशि आएगी हमारी। सिंपल सी बात है, बहुत आसान और सिंपल बन जाएगा। 10 तिये 30 प्लस 6 पंजे 30 और प्लस 4 दूनी 8, ये हो गया 30, 30, 60 और 8 68, 68 रुपये की धनराशि। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट। देखिए सिंपल और आसान तरीका आपके सामने आ चुका, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। अब आता है 223 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे। एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया और 4 पहिया, 2 पहिया और 4 पहिया, 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या का अनुपात दिया है 11:9। 4 पहिया वाहनों में 1/4 पेट्रोल वाहन है, इसका 1/4 पेट्रोल वाहन है और शेष 81 डीजल वाहन है। शेष कितना रहेगा, 4 में से 1 घटाएंगे, 3/4 तो लिख दिया इसका 3/4। 81 वाहनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रहा शेष बराबर शेष। हल करेंगे, 9 तिये 27 तिये 81, एक रेशो की वैल्यू 12 आ गई, 4 तिये 12। तो 2 पहिया वाहनों की संख्या 12 की गुणा 11 में करेंगे, 12 गुणा 11 बराबर आ जाएगा 132। तो 2 पहिया वाहनों की संख्या पूछा है, इस हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया वाहनों की संख्या हमें बतानी है। तो 12 गुणा 11 132, ये वाला आंसर बन जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज राइट, 132। देखिए क्वेश्चन नंबर 224, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर एक जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसमें इक्वल टू इक्वल का कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे मैं आपको लगाकर दिखाता हूं, तो ये आप फॉर्मेट बनाना सीख लीजिए, आपकी मैथ की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बनता है, जानेंगे 224 क्वेश्चन नंबर 224 से। एक नगर पालिका चुनाव में 3 उम्मीदवार संतोष, रवि और विपिन, तो मैंने लिखा संतोष, रवि और विपिन, ये 3 उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ते हैं और उन्हें मिले वैध वोट। ये वैध वोट मिल रहे हैं इन्हें, वैध वोट। कौन से वोट, वैध वोट मिल रहे हैं 11:4:9 के अनुपात में, 11:4 और 9 के अनुपात में मिल रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। देखो यहाँ तक मैंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आगे बढ़ेंगे। यदि विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 8350 वोटों से हराया, देखिए हराया, संख्या में क्या आ गया, हराया, तो रेशो में भी हराएगा, इक्वल टू इक्वल बन गया। देखो यहाँ से बन गया हमारा इक्वल टू इक्वल, ये बन गया 8500 हराया
तो इधर प्रतिद्वंदी ने अपने निकटतम, प्रतिद्वंदी ने अपने निकटतम मतलब जो विजेता है उसने अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया। इसे 11 के रेशो में मिल रहे, इसे 9 के रेशो में, तो ये है इसको हरा देगा 2 के रेशो से। 11 और 9 में 2 का अंतर है, 2 के रेशो से हरा देगा। लेकिन बात आगे पूछी गई है, तो कितने वैध वोट उस चुनाव में डाले गए। देखिए ये वैध वोट है, कुल कितने 11 9 20 4 24, 24 अनुपातिक योग में 24 आया। डिवाइड कर दीजिए, कुल डाले गए वैध वोटों की संख्या आ जाएगी। 2 से काटा मैंने 12 बार, और 12 85 100 की गुणा करेंगे 12 2 0, 12 पंजे 60 6, 12 8 96 6 102। चेक कर लीजिए, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, सिंपल सा और आसान सा। लीजिए इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट यहां पर लग रहा है, देख लीजिए इक्वल टू इक्वल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 225 पर। देखो यहां पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल ही तरीका लगेगा। चलिए लगाकर दिखाते हैं। एक धनराशि ए बी सी के बीच बांटी गई, ए बी और सी के बीच बांटी गई 8 4 3 के अनुपात में, 8 4 और 3 के अनुपात में बांटी गई। क्लियर होगा यहां तक। देखो यदि ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच 9 7 के अनुपात में बांटता है। देखो डी और ई के बीच ए अपने हिस्से को बांट रहा, ए का हिस्सा अनुपात में 8 है यहाँ, और वैसे 9 7 के अनुपात में बांटता है। ध्यान से देखो 9 और 7 के अनुपात में, तो 9 7 कितना हो जाता है, ये 9 7 16 होता है। यानी कि 8 का रूप इसने बना दिया 16। 8 2 भागों में बांटा, इक्वल टू इक्वल किया, इधर 8 है, यहाँ दोनों भागों में ये 9 7 16 है, तो 8 को 16 के रूप में कन्वर्ट कर दिया, दुगुना 2 से गुणा। तो यहाँ 2 से गुणा करते ही हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 ये आ गया। 2 से गुणा इधर भी होगा और 2 से गुणा इधर भी होगा। देखिए सिंपल और आसान तरीका आपके लिए। अब इसे आगे बढ़ाएंगे और हल करेंगे। देखो तो सी के हिस्से का अनुपात डी के हिस्से से बताओ। सी के हिस्से का अनुपात डी के हिस्से से, सी पहले आएगा डी बाद में। देखो सी का 3 तिये 9 है, देखिए 3 तिये 9। मैंने क्या किया, 2 से मैंने यहाँ गुणा किया, तो 2 से यहाँ भी गुणा किया जाएगा, और जब 2 से गुणा आया तो यहाँ पर भी 2 से गुणा होगा। यही तो भाई मिस्टेक हो रही थी। तो सी का कितना आ गया, 2 तिये 6, 2 तिये 6। क्लियर। अब डी का देखते हैं, डी हमारा कितना है 9, तो 6 9 का रेशो चेक करेंगे कितना बनता है, 3 दूनी 6 3 3 9, 2 3 का रेशो, यानी कि 2 अनुपात 3। तो 2 अनुपात 3, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा 2 अनुपात 3। क्वेश्चन नंबर 226। देखिए क्वेश्चन नंबर 226, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन आसान और इजी बनेगा। देख सकते हैं आप, एक संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुणे में से घटाने पर। देखो दूसरी संख्या हमारी b है, पहली संख्या a है, दूसरी संख्या के 3 गुणे में से पहली संख्या को घटाने पर। देखो ये हो गया हमारी लैंग्वेज, यहां तक ये घटाने पर, यहां तक हमारी लैंग्वेज क्लियर हो गई है। पहली संख्या के 3/4 के बराबर परिणाम प्राप्त होता है। देखो इक्वल टू इक्वल हो गया, पहली संख्या के 3/4 के बराबर, ये आ गया बराबर परिणाम प्राप्त होता है, ये आ गया इक्वल टू इक्वल बन गया, ये इक्वल टू इक्वल हो गया ना। देखिए इक्वल टू इक्वल हर एक एक क्वेश्चन में चलता है, हर एक एक क्वेश्चन में। तो मैंने -a को इधर ले जाकर जोड़ा, 3b बराबर a इधर जाकर जुड़ जाएगा, 4 और 3 7a/4, 4 की गुणा इधर करेंगे तो 12b बराबर 7a। तो हमसे पूछा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशो बताओ। पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, a b का रेशो, a का मान 12 और b का मान 7, 12:7। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। सिंपल और आसान तरीका आप सब बच्चों के लिए। ऑप्शन बी इज राइट। खत्म।
क्वेश्चन नंबर आता है 227। देखिए एक ही मेथड से सब क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ एक ही मेथड से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से इस मेथड से आपके सामने एक एक क्वेश्चन चल रहा है, चेक कर सकते हैं आप। एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये मूल्य के सिक्के हैं। तो इसमें दिया है 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य वाले सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या देखो आ गया, कुल सिक्के 240। तो इधर सिक्कों की संख्या का रेशो का योग लाएंगे, योग बराबर योग है कुल सिक्कों की संख्या, कुल ये दिया है कुल योग सिक्कों का। और यहाँ पर 5, 10, 20 रुपये मूल्य वाले सिक्कों की संख्या का जो अनुपात आया 2:3:5 मारे सिक्कों का अनुपात है ये। और यहाँ सिक्कों की संख्या दी है कुल 240। तो इक्वल टू इक्वल हो गया, यहाँ सिक्कों की टोटल संख्या 240, यहाँ रेशो का योग सिक्कों का कितना होगा 5, 3, 8, 2, 10। एक रेशो की वैल्यू आ गई 24, एक रेशो की वैल्यू 24 है। हमसे पूछा है कि बताओ बैग में कुल कितना धन था। अब इसको धन के रूप में लिखेंगे। 5 सिक्के 20 रुपये वाले 100 रुपये हो गए, 20 पंजे 100, 10 दिए 30 रुपये हो गए, 5 दूनी 10 रुपया होगा। कुल धन हो जाएगा 100, 30, 40, 140 में गुणा करेंगे। एक रेशो की वैल्यू 24 है, 24 में गुणा करेंगे 0, 14 चौका 56, 5, 14 दूनी 28, 5 33, ये आ गया 3360 रुपया। चीज़ें बिल्कुल आसान और इजी बन गई। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 3360 रुपया। क्वेश्चन नंबर 228। देखिए 228 बहुत सिंपल और आसान तरीका। यदि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ये दूसरी संख्या 2 बार आई हुई है और इसका फॉर्मेट ये बन गया, तो 3 संख्याएं बन जाती है। बी को 1 मान लेते हैं दोनों जगह से, ए बी सी निरंतर अनुपात में माना जाएगा। तो यहां पर यही फॉर्मेट है, 1, 7 और 25 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी योगफल उसी क्रम में निरंतर अनुपात में रहे। तो देखिए बहुत ही जबरदस्त आसान तरीका, और इसे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फॉर्मेट में 4 रूप में मानेंगे। ए 1 बार ये, और बी 2 बार ये, और ये 25 1 बार लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे 1, 7, फिर इसे 7 को दोबारा फिर लिखेंगे 7 और 25। ये वाला तरीका बहुत ज़बरदस्त है, क्रॉस मल्टी का अंतर बोलते हैं इसको, क्रॉस मल्टी का अंतर। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें दोनों का अंतर इधर से लिखेंगे और इधर भी अंतर लिखेंगे। तो देखिए अंतर कितना बनता है, इधर 6, इधर 18, छोटा करेंगे 6 × 6 = 18। अब करेंगे क्रॉस मल्टी का अंतर, 3 × 3 और 1 × 7 और 3 में अंतर 4 का, क्लियर। और यहाँ हमारा अंतर कितने का है, अंतर 3 और 1 में अंतर हो गया 2 का, 2 दूनी 4, 2 आएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। तो जोड़ी जाने वाली संख्या होगी 2। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, फिनिश। देखो बहुत अच्छा, सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने है, चेक करिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 229। 3 मनुष्य हैं, देखो एक मनुष्य के 2 पैर होते हैं, 3 के हो गए 6। यानी कि देखो एक मनुष्य के 2 पैर होते हैं, तो 3 के, 3 में 2 से गुणा कर दो, 6 पैर हो गए। ये किसके पैर है, मनुष्य के, ध्यान दीजिए क्योंकि यहां मनुष्यों की संख्या है। और यहां पर क्या दिया है, देखो 3 मनुष्य के घर में 1-2 के अनुपात में बिल्लियां और कुत्ते हैं। देखो बिल्लियां और कुत्तों की जो संख्या है वो अनुपात में दी, स्पष्ट है, मनुष्यों की संख्या की तरह स्पष्ट नहीं दी। यहाँ तो मनुष्य बता दिए 3 है, लेकिन यहाँ बिल्लियां और कुत्तों की संख्या का अनुपात बताया है। यदि घर में पैरों की कुल संख्या 42, टोटल किन की, मनुष्य, बिल्लियां और कुत्ते, इन तीनों कंडीशन में तीनों की कुल मिलाकर पैरों की संख्या 42, 42 में से
मनुष्य के 6 पैर घटाएंगे, 42 माइनस 6 तो बराबर रह जाएगा 36। 36 पैर रहेंगे। किसके है ये है बिल्लियां और कुत्ते के। अब देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, कैट और डॉग्स, इनकी संख्या का अनुपात कितना दिया है, 1 और 2 का अनुपात। बट इनमें पैरों की संख्या कितनी है, 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि कुल पैर बराबर कुल पैर, योग बराबर योग करेंगे, इक्वल टू इक्वल में, योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल। यहाँ पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल है, यहाँ पर भी देखिए 4 दुनिया 8, 4 एकम 4, 8 4 12, 1 रेशो की वैल्यू 12 एकम 12 36। यहाँ 1 रेशो है बिल्लियों की संख्या का और 1 रेशो की वैल्यू 3 है, तो 3 बिल्लियाँ होंगी। तो बिल्लियों की संख्या जो होगी वह है 3। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है कि बिल्लियों की संख्या होगी यहाँ पर 3। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।